अनोखी तरकीब। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। रियाया की खुशकिस्मती के बादशाह इंसाफ पसंद था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, खामखा की जंग व जदल से परहेज करता था। शहजादे भी अपनी रियाया पर बड़े मेहरबान थे। एक दिन मलिका का हार गुम हो गया, जिस पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। वो मलिका की शादी का यादगारी हार था। बादशाह, मलिका और दरोगा ने बड़ी कोशिश की कि हार मिल जाए, मगर जिसे मिला था उसने वापस न किया। बादशाह तशद्दुद के खिलाफ था, बस उसने ऐलान करा दिया कि जो मलिका के हार का पता बताएगा इसे भारी इनाम दिया जाएगा। मगर हार फिर भी ना मिला। वजीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत रियाया में मनादी करवा दी जाए कि कोई इस हार को ढूंढने की तरकीब बताए तो इसे 1000 दिनार इनाम दिया जाएगा। हार चूंकि महल में गुम हुआ था, शक भी खादमों, खिदमतगारों और मुलाजमों पर था। वो सब पुराने और वफादार थे, इसीलिए बादशाह उन पर तशद्दुद का कायल न था कि यह गलत हरकत तो किसी एक फर्द ने की थी, इसकी सजा किसी दूसरे को ना मिले। बादशाह ने मुल्क में मनादी करवा दी, कोई तरकीब बताए जिससे हार मिल जाए तो इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग तजावीज़ लेकर आए, कोशिशें भी की गई, मगर हार ना मिला। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था कि एक लड़का बमालैहिस्सलाम अपने गधे के साथ हाजिर हुआ और अर्ज की कि वो हार ढूंढ कर देगा। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए, कहाँ ये लड़का और कहाँ वो बूढ़े अक्लमंद अफराद जिनकी तजावीज़ से भी हार नहीं मिला, ये कैसे हार ढूंढ कर देगा। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे हार ढूंढ कर देगा। लड़के ने, जिसका नाम आसमान था, कहा कि मेरे इस गधे को आम गधा ना समझी, ये बहुत हसास गधा है। जो ही चोर उसकी दम को हाथ लगाएगा ये ढेचू ढेचू करने लगेगा। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। महल में इस गधे के बारे में चा में गोइयां शुरू हो गई। आसमान ने 2 खेमे नस्ब कराए, एक खेमे में गधा बांध दिया गया और दूसरे खेमे में वो खुद बादशाह के साथ बैठ गया। सब मुलाजमीन, खादमों और नौकरों को एक के बाद दीगरे इस खेमे में फरदा फरदा गधे की दम को हाथ लगाने का हुक्म दिया गया। मुलाजिम खादिम पहले खेमे में जाते, फिर दूसरे खेमे में जाते, जहां आसमान उनके हाथ पर बोसा देता और वो खेमे से निकल जाते। एक मुलाजिम आया, जो ही आसमान ने इसके हाथ पर बोसा देना चाहा तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया और बादशाह से कहा, ये है आपका चोर। बादशाह ने इसकी तरफ देखा तो वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे मुआफ फरमा दे, हार मेरे पास है, मैं लालच में आ गया था, मुझे मुआफ कर दे, अभी ला कर देता। बादशाह हैरान था कि इतनी आसानी से इसे हार मिलने की तवक्को न थी। जब मुलाजिम हार लेने के लिए खेमे से बाहर निकला तो बादशाह ने लड़के आसमान से पूछा, तुमने चोर को कैसे पहचान लिया जबकि गधा? एक मामूली सी बात से आसमान ने कहा, वो मामूली सी बात कौन सी थी? बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, गधे में कोई क्वालिटी नहीं, गधा तो गधा है। मैंने उसकी दम पर तेज खुशबू लगाई थी। चूंकि बाकी मुलाजिम खिदमतगार चोर न थे, इन्होंने इसकी दम को बिला झिझक हाथ लगाया। मैं बोसा लेने के साथ उनके हाथों की खुशबू सूंघता था। चूंकि ये चोर था, उसने गधे की दम को इस डर से हाथ न लगाया कि कहीं गधा बोल ना पड़े और पकड़ा न जाए। इसके हाथ पर खुशबू न थी, बस इतनी सी बात थी। बादशाह को हार मिल गया। इसने इनाम व इकराम से आसमान को रुखसत किया और इस मुलाजिम को मुआफ कर दिया, क्योंकि वो भी इंसान था और इंसान खता का पतला है। प्यारे बच्चों, मुआफ करने में भी बड़ाई है।